Hello guys, my name is Avdesh Gandrawat and you are watching my B21 with Mahesh sir. Friends, today I am about to teach you conjunction. कंजक्शन का यूज कैसे होता है, कब किया जाता है. कंजक्शन का यूज दो सेंटेंसों को जोड़ने में होता है, दो क्लॉज को ऐड करते हैं और छोटे छोटे सेंटेंसों को बड़ा बनाते हैं. जैसे इट्स लाइक टुडे we will discuss about conjunction and we will learn conjunction. So let's start. conjunction जैसे दो सेंटेंसों को जोड़ना. एक कंजक्शन एक दो सेंटेंसों की एक कड़ी होती है. जैसे एक चेन होती है तो उसकी एक कड़ी होती है, तो वो ऐसे दो चेनों को ऐसे मिला देती है. अलग अलग चेन होती है तो एक कड़ी. ओके, सो आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू सम एग्जाम्पल. ओके, तो हम कुछ कंजक्शन वर्ड लेते हैं. बिकॉज, एंड, बट, और एल्स. इधर और, नीदर, नोर. सो स्टूडेंट, आई विल टीच यू यूज ऑफ दिस कंजक्शन वर्ड. मैं आपको इन कंजक्शन वर्ड का यूज करना बताऊंगा. बाय द वे, देयर आर अ लॉट ऑफ कंजक्शन वर्ड, but today I will tell you use of these words. It's like but, even then, while, otherwise, or else, either or, neither or because and. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कंजक्शन वर्ड का हम यूज करेंगे. सो आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू सम एग्जांपल. कुछ सेंटेंस लेते हैं, अकॉर्डिंग उनके थ्रू मैं समझाता हूँ. ओके, बिल्कुल प्रॉपरली. इसका एक सेंटेंस, बिकॉज का एक सेंटेंस लें. सर, आज मैं विद्यालय नहीं. सो गाइज, हाउ टू मेक दिस सेंटेंस एंड हाउ टू यूज कंजक्शन वर्ड बिटवीन इन दिस टू वर्ड्स, इन दिस टू सेंटेंस. अब ये दो सेंटेंस है. ओके, फर्स्ट, सर आज मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ. ये सेंटेंस, ये एक सेंटेंस, ये सेंटेंस खत्म हो गया पूरा. अब ये मैं कानपुर जा रहा हूं, तो क्योंकि वर्ड है, क्योंकि मैं कानपुर नहीं जा रहा हूं. तो बनाते हैं. सर, टुडे आई कांट. कैन नॉट शॉर्ट फॉर्म इज कांट. कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म में कैन नॉट एक साथ में यूज कर सकते हो. वैसे स्पोकन में बहुत बेस्ट होता है. इट्स टू बेस्ट टू मेकिंग कन्वर्सेशन इन यू स्पोकन. इन स्पोकन बेस्ट है कांट. कैन नॉट भी यूज कर सकते हैं और कांट. स्पोकन में ये बेस्ट रहता है कांट. ओके, सर टुडे आई कांट come to स्कूल. ओके, सर आज मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ. ये एक सेंटेंस खत्म. अब दूसरा सेंटेंस है, क्यों छोड़ दो. मैं कानपुर जा रहा हूँ. सेकंड एक क्लोज है. सेकंड सेंटेंस, मैं कानपुर जा रहा हूँ. ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है. और ये वाला मॉडल वर्ब्स का. ओके, तो मैं कानपुर जा रहा हूं. ठीक, सो आई एम शॉर्ट, या आई एम
आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ. वेयर? टू कानपुर. टू ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो सेंटेंस है. ओके, देयर आर टू सेंटेंस ऑन द बोर्ड. ओके, यू कैन सी यहाँ पर दो सेंटेंस. ये देख लो, फर्स्ट सेंटेंस ये होगा ये सर टुडे आई कांट कम टू स्कूल. ओके, ये खत्म. सर मैं आज स्कूल नहीं आ सकता हूँ. बस क्लियर, ये सेंटेंस खत्म. दूसरा वाला आई एम गोइंग टू कानपुर, मैं कानपुर जा रहा हूँ. दो सेंटेंस है. अब इन दोनों सेंटेंसों के बीच में हमें कंजक्शन वर्ड जोड़ना है, ऐड करना है, अप्लाई करना है. वी हैव टू अप्लाई, वी हैव टू ऐड कंजक्शन वर्ड्स बिटवीन इन दिस टू sentences. Are you getting my point, students? What am I trying to explain you? Anyway, you can understand very well. Okay, even then, and I will teach you very well, and I can explain you properly. Okay, so sir, today I come to school. आई एम गोइंग टू कानपुर. ओके, मैं स्कूल नहीं आ सकता, मैं कानपुर जा रहा हूँ. अब इन दोनों सेंटेंसों के बीच में कंजक्शन वर्ड यूज करना है. वो क्या है? यहाँ पर है क्योंकि मैं कानपुर जा रहा हूँ. ओके, क्योंकि मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ. क्यों? क्योंकि मैं कानपुर जा रहा हूँ. तो इंग्लिश में इसका वर्ड क्या होगा? क्योंकि इसको करेंगे हम बिकॉज. ये है कंजक्शन वर्ड. ये कंजक्शन वर्ड इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ दिया. अब ये दोनों अलग अलग कड़ी थी, अलग अलग चेन थी. ओके, एक कड़ी से दोनों चेनें जुड़ गई, यानी अलग अलग दो सेंटेंस थे, अलग अलग दो क्लॉज थे. तो इनको एक कंजक्शन वर्ड से हमने इनको दोनों सेंटेंसों को जोड़ दिया. जस्ट लाइक दिस वी विल टेक वन मोर सेंटेंस. And रियांश और रियाज बहुत बुद्धिमान, बहुत होशियार, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट. ओके, बहुत बुद्धिमान लड़के हैं. ओके, ये सेंटेंस. रियांश और रियाज बहुत बुद्धिमान लड़के हैं. ओके, सो बनाते हैं रियांश एंड रियाज are very intelligent boys. ओके, रियांश और रियाज बहुत बुद्धिमान लड़के हैं. रियांश एंड रियाज आर वेरी इंटेलिजेंट बॉयज. इसमें कंजक्शन वर्ड कौन सा है? ये एंड. ओके, रियांश है और रियाज है, दोनों को ऐसे ऐड कर रहा है. ओके, रियांश और रियाज. तो यहाँ पर एंड है, एंड ये कंजक्शन वर्ड है. जस्ट लाइक दिस. ओके, एक और सेंटेंस लेते हैं. ओके, बट पर लेते हैं. बट कंजक्शन वर्ड. वह अमीर है लेकिन परंतु बहुत
बहुत कंजूस है। वह अमीर है, वह अमीर है लेकिन बहुत कंजूस है। तो चलो इसको बनाते हैं। ही इज रिच, ओके, वेरी कंजूस को माइजर, ओके, ही इज रिच वेरी माइजर, ओके, बहुत कंजूस है। तो ये अलग अलग है, वो बहुत कंजूस है और वह अमीर है, वह अमीर है और वो बहुत कंजूस है। तो कंजक्शन वर्ड जोड़कर हम इनको पूरा सेंटेंस बना देते हैं। तो कंजक्शन वर्ड यहाँ जोड़ना है, तो यहाँ पर कौन सा जोड़ते हैं? ही इज रिच वेरी माइजर, बट, लेकिन, ये ओवर हियर, but is conjunction word, okay, this word is conjunction word, okay, underline. And we will take one more sentence, even then, use of even then, okay. First of all, I clean this board, okay. अब हम एक सेंटेंस लेंगे, कौन सा कंजक्शन वर्ड? इवन देन, ये पूरा एक साथ है, इवन देन, ओके। इसका एक सेंटेंस लेते हैं, उसके पास बहुत पैसे हैं, फिर भी वह फोन नहीं खरीद सकता है, ओके। उसके पास बहुत पैसे, फिर भी वह फोन नहीं कर सकता। तो चलो गाइस बनाते हैं सेंटेंस, ओके। उसके पास बहुत पैसे हैं, कैसे? he has a lot of money, ओके। ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत पैसे हैं, वह फोन नहीं खरीद सकता है, ठीक है, फिर भी वह फोन नहीं खरीद सकता है। ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, he can't purchase a phone, purchase phone, purchase the phone, ओके। ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत पैसे हैं, वह फोन नहीं खरीद सकता है। दोनों अलग अलग सेंटेंस, उसके पास पैसे बहुत थे और वह फोन नहीं खरीद सकता। ही कांट परचेज, वह नहीं खरीद सकता फोन, ओके, अ फोन। सो ही कांट परचेज द फोन, ओके। तो इन दोनों सेंटेंसों को हमें एक बनाना, ओके, अलग अलग है, तो इनको हम दोनों सेंटेंसों को एक बनाएंगे, ओके। वी विल मेक वन सेंटेंस थ्रू वन कंजक्शन वर्ड, ओके। तो यहाँ पर कंजक्शन वर्ड इवन, ठीक है, देन, ये कंजक्शन वर्ड,
इवन देन, ये दोनों सेंटेंसों को एक साथ में मिला दिया, दोनों को एक बना दिया। जस्ट लाइक दीजिए, ऐसे बहुत सारे इंग्लिश में बातचीत करते हैं तो वो क्या कंजक्शन वर्ड यूज करते जाते, सेंटेंस को बड़ा बनाते जाते और ऐसा लगता है कि कैसे बोल रहे हैं, इतना फास्ट इंग्लिश कैसे बोल रहे हैं। सेंटेंस तो छोटे छोटे होते हैं लेकिन कंजक्शन वर्ड ऐड कर करके सेंटेंस को बड़ा कर देते हैं। अब सेंटेंस, दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ दिया, और भी कुछ सेंटेंस होते हैं तो उनको कंजक्शन वर्ड के साथ ऐड कर दिया जाता है, और एक कंजक्शन वर्ड का और सेंटेंसों का एक आर्टिकल बन जाता है। ओके, तो दो सेंटेंसों को कंजक्शन वर्ड ऐड करके दोनों को एक कर देते और कंजक्शन वर्ड ऐड करते जाते और उसका आर्टिकल बनाते हैं। और एक सेंटेंस बोलेंगे वाइल पर, वाइल, यूज ऑफ वाइल। ओके, वाइल कंजक्शन वर्ड। तो हमें टीवी देखते हुए होमवर्क नहीं करना चाहिए। ओके, एडवाइस देते हैं, एडवाइस दे रहा है कि हमें होमवर्क नहीं करना चाहिए टीवी देखते हुए। ओके, हमें टीवी देखते हुए होमवर्क नहीं करना चाहिए। ओके, इस पर कंजक्शन वर्ड, तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका तो यह है, यहाँ से शुरू कर दो। ओके, हमें होमवर्क नहीं करना चाहिए, ये छोड़ दो। ओके, तो वी, ओके, ये छोड़ दिया। वी शुड या शुडंट भी यूज कर सकते, शॉर्ट फॉर्म। वी शुड नॉट, ओके, वी शुड नॉट डू होमवर्क, होमवर्क। ओके, वी शुड नॉट डू होमवर्क, हमें होमवर्क नहीं करना चाहिए। ओके, टीवी देखते हुए, क्या टीवी देखते हुए, तो इसको कैसे कंजक्शन वर्ड अप्लाई करेंगे? टीवी देखते हुए, while watching a TV, ये अब ये कंजक्शन वर्ड आ गया while, ये देखते हुए, तो while। अब दूसरा सेंटेंस लेंगे अदरवाइज या और एल्स, इन दोनों में से कौन सा भी यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज होता है अदरवाइज, वरना, इस तरह ऐसे बोलते हैं ना। तो सो आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू वन मोर एग्जाम्पल। ओके, वी विल टेक वन मोर सेंटेंस एंड I will explain you properly and very well. Okay, otherwise, okay, इसका क्या सेंटेंस लेते हैं? Oh, let me remember. Okay, who is making the friends? Someone is making me call. हाँ हाँ जी, बाद में बात करता हूँ, फ़ोन लगा। ओके, चिल्लाओ मत, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, चिल्लाओ मत, चुप रहो, चिल्लाओ मत, शोर मत करो, डोंट मेक नॉइज, चिल्लाओ मत। ओके, चिल्लाओ मत, वरना मैं
तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। ओके, ऐसे बोलते हैं ना, चिल्लाओ मत वरना मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। तो चलो इसको बनाते हैं, इस सेंटेंस को। चिल्लाओ मत, डोंट शाउट, डू नॉट शाउट, डोंट शॉर्ट फॉर्म यूज करना है, डोंट शाउट, SHOUT, डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। ओके, आई विल, short form of will, I will slap, okay, I will slap you। ओके, चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। ओके, डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, एंड आई विल स्लैप यू, मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। ओके, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस और ये है फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस। ओके, थप्पड़ मार दूंगा, गागी। ओके, तो इसको कैसे बनाएंगे? ओके, चिल्लाओ मत वरना मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। ओके स्टूडेंट, सो बनाते हैं, डोंट शाउट, अदरवाइज या तुम यूज कर सकते हो, और एस्पेक्ट नहीं है, और एल्स। आप इनमें से कौन सा भी कंजक्शन वर्ड यूज कर सकते हो, वट एवर यू लाइक टू, एंड यू कैन यूज कंजक्शन वर्ड। ओके, तो अदरवाइज और एल्स, जैसा आपको बेस्ट लगे बोलने में। इफ यू कंपेटेबल एज लाइक यू विश, यू स्पीक एंड यू कैन यूज अदरवाइज एंड और एल्स। ठीक है, चिल्लाओ मत वरना मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। ओके, क्लियर? तो और सेंटेंस लेंगे, अदरवाइज हो गया, इधर हो गया, एंड इसके साथ as well as। ओके, ईदर और नीदर पहले यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज ऑफ ईदर। ओके, ईदर कंजक्शन वर्ड। ओके, इसमें सेंटेंस लेते हैं। या तो राहुल जयपुर जाएगा, या रवि। चलो इसको बनाते, या तो राहुल जयपुर जाएगा या रवि। तो इसको बनाते हैं, आइदर, नॉट आइदर, ईदर। ओके, ईदर। ओके, या तो राहुल जयपुर जाएगा या रवि, ईदर राहुल will go to इधर, राहुल विल गो टू जयपुर, या तो राहुल जयपुर जाएगा या रवि, और रवि
ओके ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब नीदर नॉर, नॉट नहीं, नॉर, ये नीदर नॉर, ओके। यही सेम सेंटेंस हम लेंगे, नीदर के साथ बनाएंगे। नीदर कंजक्शन वर्ड का यूज कैसे करते हैं, ओके। ना तो राहुल जयपुर जाएगा, ना रवि, ना रवि, ओके। ना तो राहुल जयपुर जाएगा, ना रवि। और पहले वाले इस सेंटेंस में या तो राहुल जयपुर जाएगा या रवि, और यहाँ पर यह नेगेटिव और अफर्मेटिव, ओके। ना तो राहुल जयपुर जाएगा, ना रवि, ओके। तो नीदर, ईदर और नीदर राहुल, ओके, राहुल will go to ओके गाइस, इसमें देखो मेन इम्पोर्टेंट है, यू मस्ट बी थिंकिंग लाइक दैट, इसमें हम नेगेटिव यूज नहीं किया है, जैसे कि ना तो राहुल जाएगा ना जाएगा, ठीक है। तो नीदर में ऑलरेडी नेगेटिव है, ओके। तो नीदर राहुल विल गो टू जयपुर नॉर रवि, ओके। ये कंजक्शन वर्ड ये नोटिस कर लो। और अब यूज है, अब एज वेल एज कंजक्शन वर्ड हम यूज करेंगे। इसका सेंटेंस क्या लेंगे, वह पढ़ाई करता है, वह पढ़ाई करता है, साथ ही साथ वह पढ़ाई करता है, साथ ही साथ दुकान पर काम करता है, ओके। तो वह पढ़ाई करता है, साथ ही साथ दुकान पर काम करता है। तो गाइस बनाते हैं ये सेंटेंस, ही, ओके, स्टडी, ओके। तो स्टडीज यही, ओके। वह थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं सिंगुलर वर्ब यूज होगी, तो प्लूरल वर्ब को सिंगुलर वर्ब बनाकर, ओके। ये तो आपने टेंस वीडियो में देखा ही है, ओके। ही स्टडीज, ओके, वह पढ़ाई करता है, ओके, वह पढ़ाई करता है, साथ ही साथ वो दुकान पर काम करता है, ओके, ओके। ही स्टडीज as well as, okay, he works, यहाँ पर वो नहीं है, लेकिन वो सेंस तो वही है कि वह पढ़ाई करता है और साथ ही साथ वो दुकान पर काम करता है, ओके।
तो ही वर्क्स, ओके, वह काम करता है कहाँ, दुकान पर। ऑन शॉप, रॉन्ग, इनकरेक्ट, ऑन शॉप नहीं होता, एट शॉप। ही वर्क्स एट शॉप, एट शॉप, दुकान के पहले हम जैसे कि एट लगाते हैं, एट शॉप, ये प्रीपोजिशन में देखा होगा, ओके। एट शॉप, ऑन शॉप, दुकान के ऊपर नहीं, दुकान की छत के ऊपर नहीं, दुकान पर काम करता है, ओके। तो एट शॉप, ही वर्क्स एट शॉप, ओके। वह पढ़ाई करता है, साथ ही साथ दुकान पर काम करता है, ओके। ही स्टडीज एज वेल एज ही वर्क्स एट शॉप, दिस कंजक्शन वर्ड, ओके गाइस, I will see you tomorrow.